रात का समय था। आसमान काला था, जैसे किसी ने स्याही उंडेल दी हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी और जंगल के पेड़ आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। इस जंगल का नाम था कालवन। गांव वाले इस जंगल के पास भी जाने से डरते थे। कहते थे, जो वहां गया वो पहले जैसा लौटकर नहीं आया। लेकिन हर कहानी में एक इंसान ऐसा होता है जो डर से नहीं, मजबूरी से चलता है। इस कहानी में वो इंसान था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब लड़का था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर में दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। दिन भर वह जंगल के किनारे लकड़ियां काटता और शाम को बेचकर जो मिलता उसी से घर चलता। लेकिन जितना भी वो मेहनत करता, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक रात जब गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखें गहरी थीं, आवाज धीमी और चेहरे पर एक अजीब सा रहस्य। उसने कहा, अगर किसी को अपनी किस्मत बदलनी है तो जंगल के अंदर जाओ। वहां एक बाजार लगता है, चोर बाजार। सब लोग हंस पड़े। बाबा, ये सब कहानियां हैं, किसी ने कहा। लेकिन अर्जुन नहीं हंसा। उसके दिल में एक सवाल उठ चुका था। अगर ये सच हुआ तो? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। माँ खांस रही थी। घर में अंधेरा था और उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। उसने ठान लिया, मुझे जाना होगा। आधी रात को वह चुपचाप उठा, कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, जंगल बदलता गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ ऊंचे होते गए और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर अचानक दूर कहीं हल्की रोशनी दिखी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बाजार लगा था। रंग बिरंगी रोशनियां, अजीब चेहरे और हर दुकान पर ऐसी चीजें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक जगह लिखा था, भविष्य देखने वाला आईना। दूसरी जगह, किसी को अपने बस में करने वाला ताबीज। तीसरी जगह, हर बीमारी की दवा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। अगर सच में दवा मिल जाए, उसने सोचा। वो एक दुकान के पास गया। दुकानदार काले कपड़ों में था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। क्या चाहिए? उसने बिना देखे पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरी माँ बीमार है। क्या दवा है? दुकानदार मुस्कुराया, यहां सब कुछ मिलता है। उसने एक छोटी शीशी निकाली। ये दवा तुम्हारी माँ को ठीक कर देगी। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। कितने की है? दुकानदार बोला, बस एक छोटी सी कीमत, तुम्हारी एक याद। अर्जुन चौंक गया। याद? हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी याद। अर्जुन चुप हो गया। उसे अपनी माँ के साथ बिताया बचपन याद आया। वो दिन जब माँ उसे गोद में खिलाती थी। वो हंसी, वो प्यार। उसकी आंखें भर आईं। नहीं, उसने सिर हिला दिया और वहां से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे समझ आने लगा कि यह बाजार साधारण नहीं है। यहां लोग पैसे से नहीं, अपनी जिंदगी के हिस्सों से खरीदारी कर रहे थे। एक आदमी जोर जोर से रो रहा था, मुझे मेरी बेटी याद नहीं। मैंने उसे भूलने के बदले धन लिया। अर्जुन का दिल कांप गया।
ये जगह गलत है, उसने मन में कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अलग हो। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंखों में गहरी उदासी। तुमने अभी तक कोई सौदा नहीं किया, उसने कहा। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। मैं इस बाजार की कैदी हूं। उसका नाम था मीरा। वह भी कभी एक गांव की लड़की थी। मैं यहां अपने भाई को बचाने आई थी, उसने कहा, लेकिन खुद यहां फंस गई। यह बाजार लोगों की इच्छाओं पर चलता है। जो जितना चाहता है वो उतना ही खो देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इस बाजार का मालिक है विक्रांत। वह लोगों की इच्छाओं को पकड़कर उन्हें कैद कर लेता है। अगर कोई उसे हरा दे तो यह सब खत्म हो सकता है। अर्जुन घबरा गया। मैं कैसे? मीरा बोली, क्योंकि तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम्हारा दिल अभी भी साफ है। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगा। वह बाजार के बीच पहुंचा। अचानक सारी रोशनी बुझ गई। हवा रुक गई और एक भारी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे बाजार को चुनौती दे रहा है? अंधेरे से एक काला साया बाहर आया। वह था विक्रांत। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं लोगों को आजाद करना चाहता हूं। विक्रांत हंस पड़ा। हर इंसान कुछ चाहता है। तुम भी चाहोगे। अचानक अर्जुन के सामने एक सपना आया। उसने देखा, उसकी मां पूरी तरह ठीक है। एक बड़ा घर है। ढेर सारा धन है। बस एक सौदा। आवाज आई। अर्जुन का दिल डगमगा गया, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं। ये सच नहीं है। विक्रांत गुस्से में आ गया। तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। क्या? तुम्हारी जिंदगी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। अर्जुन ने अपनी मां को याद किया, अपना घर, अपना जीवन। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मेरी जान से ये सब खत्म हो सकता है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरे बाजार में तेज रोशनी फैल गई। लोग चिल्लाने लगे। जंजीरें टूटने लगीं। विक्रांत चीखने लगा, नहीं, सच्चा त्याग मेरे बाजार को खत्म कर देता है। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। दुकानें, लोग, रोशनी, और फिर सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण पड़ी। अर्जुन जंगल के बाहर पड़ा था। वह जिंदा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी हवा में एक आवाज आई, धन्यवाद। अर्जुन ने पीछे देखा। मीरा खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब आजाद। अर्जुन वापस गांव लौटा। उसकी जिंदगी फिर भी कठिन थी, लेकिन अब उसके अंदर एक ताकत थी, सच्चाई की, त्याग की और इंसानियत की।